यात्रा में सम्मिलित होकर सभी जो लड़कियां और मतलब महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए लड़ें और आवाज़ नहीं थी, इतने भगवान ने पूरा किया। थकान नहीं है और एक उत्साह था, तो मॉर्निंग से ही निकले थे बगैर कुछ खाए। मैं श्रीमती मीना सिंह रायबरेली से। भगवान ने पूरा किया। 10-11-12 हज़ार बहनों का इतना बड़ा काफिला पहली बार देख रहा हूँ। और हमारे बीच में संजय चतुर्वेदी जी, आपका सपत्नीक हमारे प्रेम नारायण जी, हमारे भैया राजेंद्र प्रसाद जी, ये सब लोग जितना गदगद हैं। फिलहाल अपने हृदय को तो मैं बहुत प्रफुल्लित मान रहा हूँ। इतना परिश्रम हम लोग किए थे, लेकिन डर रहे थे कि शादी ब्याह का मौसम है, लोग समय पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इसलिए भाई साहब बड़ा अच्छा रहा। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, हम यहाँ के सह समन्वयक हैं जनपद के। हम रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। और हम निवेदन करते हैं कि आप 2 शब्द हमारे भैया। मैं डॉक्टर संजय चतुर्वेदी हूँ। भाई साहब बड़ा सौभाग्य है बाराबंकी का, जहाँ कल पूरी दुनिया ने देखा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया। उसके तुरंत बाद आज 26 नवंबर को गायत्री परिवार की यह मंगल कलश यात्रा 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की अपने आप में एक बड़े उत्साह और बड़े उल्लास के रूप में यह यज्ञ संपन्न होने के लिए कहते हैं, यदि मंगल कलश यात्रा अपनी अच्छी हो जाए तो निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत अच्छा जाता है। लगता है कि सभी ऋषि, सभी देवी देवता, क्योंकि ये बाराबंकी देवा महादेवा की धरती है और यज्ञ के लिए सभी पधार चुके हैं। उसका उत्साह उल्लास इस मंगल कलश यात्रा में देखने को मिला है, जहां पर बहनों ने कलश सिर पर धारण करके सभी के कल्याण की प्रार्थना करते हुए सभी ऋषियों को, सभी देवी देवताओं को स्थापित कर 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ जो यहाँ से शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा सम्राट, करोड़ों परिजनों के मार्गदर्शक, परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का आगमन 28 नवंबर को गायत्री दीप महायज्ञ में होने जा रहा है। लोग देखेंगे कि बाराबंकी की धरती से, चूंकि भारत सबसे युवा देश है पूरी दुनिया में, और वहाँ पर विवेकानंद की वह शक्ति लेकर के परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी पधार रहे हैं, जो हमारे देश को, हमारे बाराबंकी की जनता के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागृत करने का कार्य करेंगे। तो निश्चित रूप से सभी से निवेदन है कि जहां तक भी आपके माध्यम से यह सूचना पहुंचे, वहां तक के लोग इस कार्यक्रम में आवें और यहां का ये दिव्य कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें भागीदारी करते हुए पुण्य के भागीदारी बने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। देव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। हम लोग बाराबंकी से हैं। यहाँ पे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हो रहा है, जो शांति कुंज द्वारा आयोजित किया गया है। हम लोग कलश यात्रा में सम्मिलित होकर बहुत हर्ष उल्लास हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद जी। बाराबंकी से हम लोग रसौली से हैं। मसौली से नहीं, रसौली से। रसौली से? जी जी, रसौली से। मैं देख रहा हूँ आज आप लोगों ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। जी बिल्कुल। और जो यात्राएं, जो कलश यात्रा में देख रहा था, जी जी, लंबी लंबी और लंबी दूरी भी तय की, कैसे हिम्मत आ गई? सब गुरुदेव की शक्ति है, सब गुरुदेव की शक्ति है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग एकदम अपने सनातनी हैं। सनातियों को हिम्मत लाने की जरूरत नहीं होती है, वो एकदम बस नाम ही सनातनी, अपने आप में एक सनातन ब्रांड है। जी धन्यवाद है। मेरा नाम ऋचा विश्वकर्मा है। ऋचा विश्वकर्मा है जी। भारत की जो पुरातन सनातन राष्ट्रीय संस्कृति रही, उसका पुनर्जागरण हो रहा है। अभी कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो राष्ट्र के पर्याय हैं, उनके 500 वर्षों से प्रतीक्षित उनकी जो मंदिर की रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई, वहाँ सनातन के ध्वज का ध्वजारोहण करके इस राष्ट्र की हिंदू संस्कृति के जागृत होने के पथ को प्रशस्त किया। उसी क्रम में गायत्री परिवार के द्वारा ये विशाल 251 कुंडीय यज्ञ
का आयोजन जो बाराबंकी की इस पवित्र धरती पर हो रहा है, वह उसमें एक और सुनहरी कड़ी जोड़ने का कार्य कर रहा है। हम सभी इसमें कार्यरत हैं और भारतीय राष्ट्र संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू राष्ट्र के प्रगति, उसके उत्थान की उद्घोषणा का संकल्प लेते हैं और शीघ्र ही परम वैभवन्येतुमेतत् स्वराष्ट्रम की अवधारणा को हम लोग साकार करेंगे, सार्थक करेंगे। प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, बाराबंकी में रामनगर डिग्री कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। गायत्री परिवार में मेरी धर्मपत्नी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जा रहे हैं वही गायत्री माता के जुलूस में, कलश यात्रा में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से सब लोग आइए और हमारे गुरुवर का सम्मान बढ़ाइए। कलश यात्रा, इससे कितना फायदा है महिलाओं को? बहुत बहुत नारी शक्ति जाग उठी है और वही उन्हीं से सम्मान मिलता है। मेरी माँ ही सब कुछ है, मेरा गुरुवर ही सब कुछ है। उन्होंने ही हम लोगों को आज आदर्श बनाया है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाए। नहीं तो नारियों का क्या था, सम्मान कोई नहीं था, मगर आज गुरु ने हम लोगों को आगे बढ़ाया। आप कब से जुड़ी हैं? हम लोग तो बचपन से हैं जी, मेरे मैके से हैं और यहाँ ससुराल से भी हम लोग जी। हमने तो गुरु ग्रंथ भी ले लिया जी। कितना संतुष्टि, कितना बहुत लाभदायक है ये? बहुत, वो तो आदि शक्ति है माँ, वो तो वेदों के सार हैं, उन्हीं से तो वेद है, इसलिए उनकी शक्ति तो अपार है, महिमा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा किरण रस्तोगी नाम है, बाराबंकी से। गायत्री परिवार की स्थापना ऋषिवर जो है आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा इसी उद्देश्य से की गई थी कि उनका सबसे बड़ा वाक्य जो यही था कि हम सुधरेंगे युग सुधरेंगे। उन्होंने जो क्रांति की है वो आप समझ लीजिए कि ईश्वरीय प्रेरणा से समाज को बदलने के लिए की। शांति कुंज गायत्री परिवार ने जितना बड़ा कार्य विश्व में खड़ा किया, ये बाराबंकी का बड़ा सौभाग्य है कि इतना बड़ा 251 कुंडी यज्ञ हो रहा है। शायद पहली बार ये बाराबंकी जनपद में हो रहा है और इसका लाभ अपने जनपद को साथ साथ जो आसपास के जनपद हैं उन सबको इस महायज्ञ का लाभ मिलने वाला है। हम लोग मतलब सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम और इतना बड़ा कार्यक्रम ऋषिवर आचार्य श्री राम शर्मा और माँ भगवती की कृपा से ही संभव था, ये हो ही नहीं सकता है। ये उन्हीं की कृपा है जो कार्य इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। मुस्कुरा रही हैं आप, अभी हमको लग रहा है थकान नहीं, नहीं थकान नहीं है और एक उत्साह था, तो मॉर्निंग से ही निकले थे बगैर कुछ खाए पिए और बड़ा अच्छा लगा शामिल होकर कि हमने तो सोचा नहीं था कि अगर हम अकेले चलते हैं तो शायद हम नहीं वो कर पाएंगे, इतनी दूरी तय नहीं कर पाएंगे, मगर साथ में इतने लोगों का कारवां था, वो पता ही नहीं चला कि कब कहाँ से कहाँ पहुँचते हम लोग चले गए। और कहते हैं ना कि जब हम लोग एक सनातन हैं तो एक जब भगवान का नाम आता है और ख़ासकर जब गायत्री मंत्र और गायत्री माता का आता है तो यहाँ पे वो शक्तियाँ तो अपने आप आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अपने बाराबंकी में 251 कुंड पूरे यहाँ पर एक यज्ञ हो रहा है, समारोह हो रहा है, बहुत बड़ा भव्य हो रहा है। बाराबंकी में पहली बार ऐसा समारोह हो रहा है हमारे बाराबंकी में, तो बहुत ही अच्छा लगा। इसमें शामिल होने का हमें मौका मिल रहा है। अब इससे अच्छा हम क्या ही समझेंगे अपने कि इतना सौभाग्य हमें ये प्राप्त हो रहा है। क्या नाम है आपका? अर्चना सैनी। हाँ सर, बाराबंकी से बिलोंग करते हैं जी। उम्मीद चूँकि इस समय शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, हम लोग थोड़ा निराश थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, माँ गायत्री की कृपा, माँ भगवती देवी की कृपा बरसी और आज की बहुत बड़ी ऐतिहासिक भव्य कलश यात्रा नगर में 4 स्थानों से निकली और आकर के एक साथ हो करके जिस समय इस कार्यक्रम स्थल में पधार रहे थे, मानो धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो गया। डॉक्टर संजय तिवारी, मीडिया प्रभारी, गायत्री परिवार, बाराबंकी। सम्मिलित, सबसे पहले तो बहुत सौभाग्य जो हम लोग सम्मिलित हुए, बहुत अच्छा लगा। और नारियाँ तो कभी से कमज़ोर थी ही नहीं, बस अपने को पहचानती नहीं है, बस उनको शक्ति को जगाने की ज़रूरत होती है। बस नारियाँ जहाँ होती हैं बस समझ लीजिए नारियों के बिना तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ यात्रा में सम्मिलित होकर बहुत अच्छा लगा, बहुत
भव्य नारी शक्ति ने एक अलग संदेश दे जी जी बिल्कुल अलग संदेश है, बिना नारी के तो कुछ संभव ही नहीं है। तो इस यात्रा में सम्मिलित होकर बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ा सौभाग्य कि यहाँ इतना बड़ा हो रहा है मंच पे, मतलब बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, जो महिलाओं का ये रहता है कि हम ये कर नहीं सकते, जहाँ जा नहीं सकते, घर से निकलती नहीं है, जी जी और तमाम बहाने, उनके लिए क्या है संदेश? उनकी तो कोई बहाना नहीं, बस थोड़ा सा समय निकालें, अपने लिए समय निकालना जरूरी है। महिलाओं के बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कुछ मानसिक बीमारियाँ भी लग जाती हैं महिलाओं में अगर वो घर से नहीं निकलती हैं, किस तरह की दिक्कतें आती है, आपने देखा भी होगा। बहुत दिक्कतें आती हैं, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो समाज में जाना आना, सबसे मिलना बहुत ज़रूरी होता है। घर में रहते एक ही काम करते रहना, अपने पे बहुत दिक्कत होती है महिलाओं को। कुछ महिलाएं जो निकल पाती हैं, कुछ महिलाएं जो अपने आप को एकदम दबा देती हैं, नहीं निकल पाती, उससे उभर नहीं पाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पुरुष को भी जागरूक होना बिल्कुल पड़ेगा। पुरुष को सहयोग देना पड़ता है। कुछ पुरुष से समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता विश्वकर्मा है, लखनऊ श्रृंगार नगर से। कहाँ से? लखनऊ श्रृंगार नगर। ये युग ऋषि के रूप में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो जगत गुरु, जो कि हम सब के गुरु हैं, विश्व का कल्याण करने के लिए, मानव में देवत्व जगाने के लिए, धरती और परिवार में स्वर्ग जैसा वातावरण बनाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्षों तक 24 लाख की उन्होंने तपस्या की, गायत्री जप किया। और आज इतना बड़ा पूरा विश्व में 84 देशों में गायत्री परिवार का शंखनाद हो रहा है। और हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है युग निर्माण, और दूसरा लक्ष्य है राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण में जुड़ने के लिए मैं 1972 से ही शांति कुंज हरिद्वार से परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसा भी मेरा बन पड़ रहा है, मैं पूरा समय दान, पूरा जीवन दान दे करके मैं काम कर रहा हूँ। बाराबंकी जनपद में ही फतेहपुर का मैं निवासी हूँ, और यहाँ पर 4 महीनों से हम लोग गांव-गांव, घर-घर, हर पंचायत, हर गांव पंचायत में जा करके लोगों के यहाँ दीप यज्ञ कराया, प्रार्थना किया, अक्षत चावल बांट करके ये विशाल जनमेदनी जो गायत्री मिशन की, गायत्री परिवार की आज कलश यात्रा कहीं निकली है, ये भव्य दिव्य है और अनुकरणीय है। और ये पूरा हमें संदेश दे रही है कि हमारा भारतवर्ष जो है सदैव आगे बढ़ता जाएगा, और भारतवर्ष हमारा विश्व गुरु बनकर उभरेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ये बोल रहा है महाकाल, ये बोल रहा है महाकाल, अब सब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहा है महाकाल। बोलो गायत्री माता की जय। आजाद नगर से निकली है, जेबरा पार्क जाएगी जी। वो चौहान गेस्ट हाउस के पास गायत्री मंदिर, वहाँ से आ रही है, श्री राम कॉलोनी से आ रही है, नागेश्वर नाथ से आ रही है, ये सब धरोहर पे मिल के फिर जेबरा पार्क पे जाके वहाँ पे। तो बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। प्रतिभा विश्वकर्मा पूरा चल रहा है, बड़े उल्लास का मौसम है, और क्या बोलते हैं, सब खुश है, प्रफुल्लित हैं, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? रत्न ज्योति श्रीवास्तव। रत्न ज्योति श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? यही बड़े हरिद्वार के तत्वाधान में ये 4 दिवसीय जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे बाराबंकी नगर ही नहीं पूरे जनपद के लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। और ये सभी से आग्रह है कि ये जो 4 दिवसीय कार्यक्रम है, बहुत दिनों बाद बाराबंकी नगर को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी भाई बहन माताएं, सबसे आग्रह है कि सब आकर के इसमें और माँ गायत्री का पूजन यज्ञ करके और यहाँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। विपिन पांडे नाम है मेरा, बाराबंकी से। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती का जिलाध्यक्ष हूँ। जी, मैं गिरीश कुमार श्रीवास्तव जी। हम बाराबंकी में पहले यहाँ पे पोस्टेड रहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और गायत्री परिवार से यहाँ से ही जुड़े रहे, काफ़ी समय तक जो है रहे। यहाँ 108 कुंडी यज्ञ वगैरह हुआ, उसमें भी जो हमसे बन पड़ा सहयोग करते रहे, और साथ साथ जो है सभी लोगों को जो है गायत्री शक्तिपीठ में बराबर आना जाना रहा जो है, और लोगों को जोड़ते रहे। हर साल जो है यहाँ उसमें यज्ञ कराते रहे, मकर संक्रांति में अपने आप परिसर में सभी लोग जुड़ते थे उसमें, और जो है बाकायदा जो है अखंड ज्योत वगैरह जो है वितरित करते रहे। कुछ इस तरीके से रहा जो है। क्या आपको फ़ायदा हुआ जिससे आप जुड़े? हमारा फ़ायदा जो है, बहुत मन को शांति मिली,
और जो है कोई भी काम हमारा रुका नहीं गुरुदेव की कृपा से। जो भी मन में ठाना वो हो गया, बशर्ते जो है सही जो है सोच हो, सही जो है दिशा निर्देश हो, सही काम जो है सब होते हैं। बस अब ये है कि लॉटरी नहीं खुलती जो है गुरुदेव को जो है तो करने के लिए। जी हम रायबरेली के रहने वाले हैं सर। हाँ रिटायर हो गए 2019 में, हम रायबरेली से ही रिटायर हुए। वहाँ भी जो कुछ होता है अभी भी जो है वो वहाँ से जुड़े हुए हैं शक्तिपीठ से। और आज यहाँ जो है सौभाग्य मिला हमको आने का जो है पुस्तक मेला के माध्यम से। वहाँ जो है रायबरेली में जो है रिकॉर्ड टूट गया है। जी 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 251। अभी इससे पहले अमेठी में भी हुआ था, अमेठी में भी 251 कुंडी यज्ञ हुआ था अमेठी में भी। वहाँ भी जो है काफ़ी कुछ जो है रहा, बहुत से लोग उसमें जुड़े, बहुत नए नए लोग भी आए जो है, पुराने लोग खूब जुड़े। आध्यात्मिक लाभ बहुत होता है। हाँ समाज निर्माण का ही जो है वो है इसमें, समाज निर्माण युग निर्माण जो है गुरुदेव का कहना है कि जो है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो सबसे बड़ी सेवा जो है अपने सुधार ही सबसे बड़ी सेवा है। अपने को सुधारिए पूरा समाज सुधर जाएगा, यही है गुरुदेव का जो है। 4 जगह से निकले थे, गायत्री शक्तिपीठ बाराबंकी से, आज़ाद नगर शक्तिपीठ से, और ये नागेश्वर नाथ मंदिर से, और यहाँ से श्री राम कॉलोनी से। राजित राम। गायत्री यादव विजयनगर, विजयनगर गायत्री यादव नाम है। आज हमने कहा लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाँ, सब गुरुदेव की कृपा है, माता जी की कृपा है। कितने लोगों की आपकी टीम है? हमारी तो 5 लोगों की है अभी। हाँ ऐसे जी। क्या नाम है? गायत्री यादव। ऐतिहासिक कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है, होगा। अभी तक पिछली शताब्दी में भी ऐसा नहीं हुआ है, यह पहला कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक होगा। राकेश कुमार वर्मा, जरगामा। देखिए बाराबंकी ज़िले में पहली बार 251 कुंडी महायज्ञ हो रहा है और ये ऐतिहासिक गायत्री परिवार की तरफ से बाराबंकी में जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसकी गूंज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहुंच रही है। और आज जब कलश यात्रा निकली है तो बाराबंकी शहर में जाम की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन जो महिलाओं का उत्साह है, कलश यात्रा में जो पैदल महिलाएं चल रही थी दूर दराज से बाराबंकी जनपद पहुंची हुई। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए हरिकांत शर्मा, प्रभारी विराट पुस्तक मेला 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ बाराबंकी। हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो साहित्य लगा हुआ है वो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी गई 3200 पुस्तकों का संग्रह है। और गुरुदेव ने 3200 पुस्तकों के अलावा 8 ग्रंथों का भी अनुवाद किया है, समस्त वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, और वशिष्ठ योग दर्शन का, मीमांसा दर्शन का, न्यायिक एवं वैशेषिक दर्शन का। प्रज्ञा पुराण उन्होंने एक अलग से पुराण लिखा है 4 खंडों में। ये समस्त साहित्य यहाँ पर प्रयास किया गया है कि जन सामान्य को उपलब्ध कराया जा सके, जिससे जन सामान्य परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से जुड़ सके, उनके विचारों को समझ सके। और परम पूज्य गुरुदेव जो युग परिवर्तन करना चाहते हैं, सारे विश्व को एक परिवार के रूप में देखना चाहते हैं, सारे विश्व का नया निर्माण करना चाहते हैं, उनकी योजना इस साहित्य के माध्यम से सफल हो। जो भी उनके साहित्य को पढ़ेगा उसके परिवार में मेधा शक्ति आएगी, उसके परिवार में सुखमय वातावरण बनेगा, शांति का वातावरण बनेगा और वो परिवार खुशहाल होगा। लोग कहेंगे कि समाज में ये कोई एक अच्छा परिवार, आदर्श परिवार है, आध्यात्मिक परिवार है, उसमें आपसी कलह द्वेष देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत से गायत्री परिवार के व्यक्ति उदाहरण हैं। सभी से अनुरोध है कि परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य विराट पुस्तक मेले से अवश्य लेकर के जाएं।
इसमें प्रयास किया जा रहा है कि साहित्य को आधे मूल्य पर भी उपलब्ध कराया जाए। दानदाता बहुत सारे आ रहे हैं जो आधा मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं। उनके सहयोग से अभी वेद और परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखे गए 79 वाङ्मय आधे दाम पर विक्रय किए जा रहे हैं। और भी आगे जो भी फंडाता रहेगा तो साहित्य उसी हिसाब से आधे मूल्य पर होता रहेगा। इसके अलावा अन्य पूजा पाठ की सामग्री भी लगभग यहाँ पर 15 लाख रुपए की लगाई गई है, जिसको परिजन यहाँ से ले जा सकते हैं, अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण बना सकते हैं। यहाँ जो हवन सामग्री है वो इस विधि से शांति कुंज में तैयार की जाती है कि हमारे समस्त रोगों को दूर कर सके। हमारी नाक के माध्यम से जब शरीर के अंदर जाती है तो रोग का और जो भी हमारे विकार होते हैं उनका निवारण कर सके। उसी के अनुरूप हमारी धूप बत्तियाँ आती हैं, अगरबत्तियाँ आती हैं और बहुत सारा सामान जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, जो हमारे जीवन को सुधार सकता है, वो पूजा पाठ का सामान यहाँ पर उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्शी श्रीवास्तव, ट्रस्टी गायत्री शक्तिपीठ रायबरेली। ये पुस्तक विराट पुस्तक मेला गायत्री परिवार रायबरेली की ओर से यहाँ लगाया गया है और इसमें परम पूज्य गुरुदेव के वाङ्मय, वेद और उनके द्वारा 3200 जो पुस्तकें लिखी हुई हैं, लगभग समस्त पुस्तिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो लगभग 10 लाख मूल्य की हैं। इनमें से काफ़ी पुस्तकें वाङ्मय हम आधे मूल्य पर अपने परिजनों को दे रहे हैं, जो भी ग्राहक हैं लेते हैं। और उसके अतिरिक्त जो गुरुदेव के साहित्य हैं वो जो लोग 4000 या 5000 रुपये का लेते हैं उनको हम 20% रिबेट पर भी देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शांति कुंज के द्वारा जितने भी निर्मित किए गए वस्तुएं हैं, जनेऊ है, हवन कुंड है या हमारी हवन सामग्री है और तमाम तरीके वस्त्र है, कुर्ता है, धोती है, सदरी है और ढपली है, शांति कुंज से जितने निर्मित चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। जनमानस को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जिस महायज्ञ में जो भी परिजन आ रहे हैं भागीदारी करने के लिए, उनको धोती, कुर्ता, ब्रह्मदंड जो आवश्यकता पड़ती है, सारी की सारी चीज़ें शांति कुंज के रेट पर उपलब्ध हैं। किसी प्रकार का इतना मुनाफा यहाँ नहीं लिया जाता है। और ये हमारा दूसरा पुस्तक मेला है। इससे पहले हम लोगों ने अमेठी में लगाया था विशाल पुस्तक मेला, लगभग 18 लाख रुपए का। तो उसके बाद हमको यहाँ से आमंत्रण मिला तो हम लोग यहाँ लात फांद करके अपना ले आए गुरुदेव का साहित्य। और हमारे कार्यकर्ता करीब 70 कार्यकर्ता हमारे रायबरेली से आए हैं, बहने भाई, जो दिन रात एक करके इस पुस्तक मेले को सफल करने में लोग लगे हुए हैं। पहली बार है ये बाराबंकी का पहली बार का पुस्तक मेला है इतना बड़ा, और जनपद वासियों का यह सौभाग्य है। एक तो 251 कुंडी गायत्री यज्ञ मिला हुआ है और दूसरा इतना बड़ा विराट साहित्य परम पूज्य गुरुदेव का एक स्थान पर और आधे दर पर और रियायती मूल्य पर उपलब्ध है। और हम जनता से अनुरोध करेंगे कि जो लोग दान करना चाहते हों तो वो ज्ञान दान करें। 20,000, 25,000, 50,000 के साहित्य का मूल्य जमा कर दें, जिससे हम उनकी दूना साहित्य जो है अपने लोगों को उपलब्ध करा सकें। तो इस तरह से हम आह्वान भी कर रहे हैं बाराबंकी के लोगों को कि रुपए का दान इस तरह से न करके ज्ञान के रूप में करें। मैं श्रीमती मीना सिंह रायबरेली से आई हूँ यहाँ पे जी। आपने पहले बताया है, मैं ही बता रही हूँ आपको कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जो चिंतन था, आध्यात्मिक चिंतन, वो बहुत ही प्रखर था। गुरुदेव ने कहा है कि हमारे विचार दावानल की तरह हैं, एक चिंगारी लगती है तो दावानल बनकर उभरता है। और वास्तव में गुरुदेव की कोई भी साहित्य आप उठा, यही रैली से चला के लेके आई हूँ। कहाँ से? फतेहपुर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेधा है। गाड़ी कैसे सीखा आपने? बस पापा ने सिखाया तो बाकी खुद चलाते हैं। भीड़ ये कि मतलब घर में मत रहो, जो सब लोग करते हैं वैसे करो, मतलब जैसा वातावरण हो वैसे रहना चाहिए और हर कुछ सीखना चाहिए। आजकल के टाइम पे पीछे नहीं रहना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। फतेहपुर से आप आई? जी जी। अच्छा ये बताइए, आज जो हमने देखा पैदल यात्रा में जो महिलाओं ने काम किया, एक बाराबंकी में पहली बार इतनी भारी संख्या में ना,
तो क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के टाइम पे ऐसा देखने को मिल रहा है और बाकी चिन्मय भैया आ रहे हैं उसकी तो बहुत खुशी है सबको। इनके बारे में आप जानती हैं? हाँ, मेरी बहन वहीं पे पढ़ती है BSV में, वहाँ पे जो विश्वविद्यालय है, मेरी बड़ी बहन वहीं BSc योग से कर रही है। आप क्या करती हो? मैं BCom कर रही हूँ। BCom। क्या नाम है? मेधा गुप्ता। हाँ, हमारी 2 लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों को हर चीज़ में दक्ष किया। बचपन से 7-8 साल से ही व्यापार में, बिजनेस में, पढ़ाई में, ड्राइविंग करने में, बाहर निकलने में, हर चीज़ में दक्ष हैं। कोई भी काम करना हो हर चीज़ ये काम कर लेती हैं और ये मिशन से जुड़ी हैं तो एक से एक वैदिक कर्मकांड भी करा लेती। इसके साथ हमारा बड़ा व्यापार है, कई फर्में हैं, तो उन फर्मों का सब लिखा पढ़ी पूरा खाता बही खाता सब देख लेती हैं। हर काम में दक्ष है। 2 बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं, 1 लड़का है। क्या नाम है बेटी का जो गाड़ी चला रही है? इसका नाम है मेधा गुप्ता। मेधा गुप्ता। ये हमने इस मिशन से सीखा बचपन से और ये बच्चे जन्मे तब से ही इनको एक अच्छा संस्कार दिया, एक अच्छी परवरिश दी और एक अच्छा वातावरण दिया जिससे ये अच्छे मार्ग पर चल सके। अच्छे मार्ग चलने के लिए पहले हमको खुद चलना पड़ा है उस वातावरण में, तब बच्चों को अच्छे मार्ग पर लेके हम आ सकें। कहाँ के रहने वाले हैं? तहसील फतेहपुर के। फतेहपुर जी कस्बे के? जी कस्बे के। क्या नाम है? प्रयाग नारायण गुप्ता। यहाँ पूरे परिवार सहित आए? जी जी जी। प्रीति गुप्ता। प्रीति गुप्ता जी। तो बेटियों को रफ्तार पकड़ा दिया है? जी हाँ, दोनों लोग मिल के पकड़ा दिया। हाँ। तो बेटियों को आगे बढ़ा। हाँ, एक बेटी वहाँ पढ़ती है उत्तराखंड में, बड़ी वाली बेटी उत्तराखंड में पढ़ती है, वो BSc योग से पढ़ती है। गुरुदेव की कोई भी साहित्य आप उठा ले, परिवार निर्माण से लेकर के बाल निर्माण की कहानियों से लेकर के गर्भ संस्कार से लेकर के और मृत्यु तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ हमारे गुरुदेव के साहित्य में मिलती हैं और आमूल चूल पूरे समाज का परिवर्तन करने के लिए समर्थ हैं। तो इसलिए हम ये साहित्य लगाते हैं और यहाँ के साहित्य हम अपने सहयोग से उसको आधे मूल्य पर लगाते हैं। आधा मूल्य हम सब डोनेट करते हैं और जो जितना डोनेशन आता है उसका आधे मूल्य पे लगाते हैं ताकि जनता कुछ उससे उसको ले सके। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग की पॉकेट अलाउ ना करे कि इतनी महंगी किताबें कुछ ले सकें, जो हमारी लागत आती है उसके हिसाब से पुस्तकें हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आधे मूल्य पर करके सर्व सुलभ करते हैं ताकि सभी लोग लें। आधा मूल्य क्यों लिया जाता है? क्योंकि हम जब कोई चीज़ को परचेज़ करते हैं तो जब बिना पैसे की चीज़ परचेज़ करते हैं, लेके जाते हैं, तो उसका मूल्य नहीं रहता हमारे। तो हम उसे लेके जाएं और अपने घर में पढ़ें और फिर अपने परिवारजनों के बीच में पढ़ें। तो वास्तव में गुरुदेव के विचार क्रांतिकारी हैं और क्रांति लाने वाले हैं समाज में। आज समाज पीड़ित है, आज मानवता पीड़ित है, आज कोई मानव नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे अंदर मानवता का जागरण हो, हमारे अंदर आत्मीयता का जागरण हो। हमारी पुरानी जो परंपरा थी, जो आत्मीयता थी, प्रेम था, सौहार्द था आपस में, वो सभी गुरुदेव के पुस्तकों में है। इसी के जागरण के लिए, पुनः धरती पे स्वर्ग के अवतरण के लिए और हर मानव में देवत्व का उदय हो, धरती पे स्वर्ग का अवतरण हो, इसलिए हम ये पुस्तक मेला लगाए हैं। रायबरेली से चल के हमारे बहुत सारे भाई बहन यहाँ लगे हुए हैं जिन लोगों ने पूरा अथक प्रयास किया है। हम 2 दिन पहले से यहाँ आ गए हैं और इसके पहले भी हम 4 बार भ्रमण किए हैं। तो इसलिए किए हैं कि ये साहित्य जन जन तक पहुँचे, जगह जगह तक पहुँचे, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक के लिए, सबके लिए साहित्य है, सबका परिवर्तन हो ताकि समाज सुंदर बने, समाज सुशील बने, संस्कारी बने। क्या नाम है आपका? कमल वाजपेयी नाम मेरा है। मैंने देखा सरकारी नौकरी करने के बाद, रिटायर होने के बाद अधिकांश लोग गायत्री परिवार से जुड़ जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि यहाँ शांति मिलती है, गुरुदेव जी की कृपा है, माता जी की कृपा है, और शांति जुड़ जाते हैं, कोई झंझट नहीं रहता, सारी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। यहाँ पर केवल चिंतन होता है, आध्यात्म चिंतन करो और उसके बाद गुरुदेव की याद करो और गायत्री मत लेखन करो, गायत्री की साधना करो। इससे बड़ा और कुछ दुनिया में है नहीं। गायत्री की साधना जो करते हैं वहाँ से हाँ निश्चिंत है। मतलब लड़की लड़का सब शादी करते थे, बाहर है, सब अलग है, मतलब कोई मतलब नहीं। हम मतलब अकेले स्वच्छंद रहते हैं, कोई लावालोश नहीं, परिवार से मतलब नहीं, और बस अपना गुरु चिंतन में लगे रहते हैं, साधना करते हैं, गायत्री मंत्र लेखन करते हैं पर डे और हवन करते हैं। माया छोड़ दिया? मोह माया है लेकिन कम है, 50% अधिक छोड़ दिया। हाँ 30% अभी है, सेटलमेंट कर दिया। हाँ 30% है, लेकिन वो भी कुछ नहीं, अपने जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। दिक्कत नहीं रहती सारी? हाँ। बीमार नहीं, बीमार शुगर है, 25 साल शुगर है, लेकिन कुछ नहीं, खाते पीते सब हैं, कोई मतलब नहीं, शुगर है रहने दीजिए, बीमारी है अपना आती रहती है, लेकिन वो चिंतन होता है।
जनता का सब पूरा हो जाता है। रायबरेली शशि तिवारी, रायबरेली से आए हैं हम लोग पुस्तक मेले। हाँ, बाराबंकी में हम लोग पहले भी रह चुके हैं, तो पुस्तक मेला में हम सब लोग आए हैं, सारे भाई बहन। और हम मानते हैं कि गुरुदेव की किताबें पढ़ने से विचार बहुत बदलते हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र 70 साल की है। 70 साल है, लेकिन आपने मैंने देखा है ताकत अभी भी नहीं, वो गुरुदेव की दी हुई ताकत है, हमारी अपनी नहीं है। गुरु जी ने हम 35 साल से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। बीमारी नहीं होती है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन मैं लोग देखते हैं हॉस्पिटल में लोग तमाम सारे बीमार आते हैं। अब वो इसलिए है कि वो आलसी होते हैं, घर में पड़े रहते हैं। हम अपने गुरु का कार्य करते हैं, गुरु हमारा मतलब रक्षा करता है, देखते हैं गुरुदेव हमारा स्वास्थ्य सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। और जब तक हमारा शरीर चलेगा तब तक हम गुरुदेव का हर समय काम करेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ऐतिहासिक यहाँ कलश यात्रा नहीं, हमारे गुरुदेव के सारे कार्यक्रम ऐतिहासिक होते हैं। रायबरेली में 95 में कार्यक्रम हुआ, उसमें भी ऐतिहासिक हुआ। पूरे मतलब उत्तर प्रदेश से दूसरा कार्यक्रम था। जितने भी कार्यक्रम रायबरेली में आज तक हुए हैं सब ऐतिहासिक ही हुए हैं। तो गुरुदेव के कार्यक्रम इस समय तो 251 कुंडी यज्ञ चल रहे हैं, तो सब जगह बहुत ऐतिहासिक हो रहे हैं सारे, क्योंकि इस समय हमारी माता जी का 100 साल का होने वाला है पूरा। तो उनकी जो है इस समय बहुत ज़्यादा ऊर्जा चल रही है, जहाँ भी जो भी होता है ऐतिहासिक होता है। तो हमारे गुरु तो भगवान हैं, भगवान मान के अपने गुरु चलते हैं हम लोग। तुलसी माला से जप करते हैं और क्या बताएं इसमें, क्या फायदे हैं? बस जप, इसमें जप ही किया करते हैं इसमें, इसके माध्यम से। यहाँ बहुत सब, यहाँ पर ज़्यादातर हम जो काउंटर देख रहे हैं, ये माला है, ये स्टिकर है, ये जनेऊ है, और तो सामान आप देख ही रहे हैं बहुत सारा है यहाँ पर। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है, ये रायबरेली से। सियाराम विश्वकर्मा। आपका स्थान गुरेला है, आपका गायत्री प्रज्ञा मंदिर है। हर अमावस्या को सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, यज्ञ होता है, गुरुदेव के विचार बताए जाते हैं। यज्ञ का मतलब एक सीढ़ी जीना है, कोठे पर जाने के लिए एक सीढ़ी जीने की ज़रूरत है। तो यज्ञ के माध्यम से गुरुदेव के विचार बताए जाते हैं। हम लोग क्या बताएं, विदेशों में अभी हैदराबाद से आए हैं, बम्बई में, अरे हर प्रदेश में। अभी इसके बाद 10 तारीख को चित्रकूट जा रहे हैं, 151 कुंडी वहाँ यज्ञ है। तो हमेशा गुरुदेव के कार्य में लगे रहते हैं मेरे भाई। अब मैं अपना जीवन बताता हूँ। मैंने सर्विस की है, 90 में रिजाइन दिया। उसके पहले इतने रोग थे कि क्या बताएं। साथी लोग सब चले गए और अब 70 साल की उम्र है, लेकिन कोई टिका टेबलेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सारा समय गुरुदेव के काम में रहता है। 150 टीम, 100-150 लोग एक 4 दिन में एक कुंड बना देते हैं। 4 दिन में, 5 दिन में, रात काम करते हैं। यहाँ से बोला गया था कि भैया कैसे बने कुंड, हमको तुमको 25 तारीख को फिर मिलेंगे। 25 तारीख को हमने बना कर कम से कम 100 लोग, 50 तो महिलाएं थी और 100 से ज़्यादा आदमी थे। महिलाएं प्रतिदिन थी 50। 16 तारीख से हम लोग यहीं पर हैं। सारे कुंड बनाना, रंगना, पूरी यज्ञ की व्यवस्था।
संदेश देना चाहूँगी कि सभी जो लड़कियाँ और मतलब महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए लड़ें और आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें मतलब महिलाओं को अत्यधिक प्रताड़ित भी किया जाता है और उत्साहित भी किया जाता है, लेकिन कुछ लोग हो पाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। तो यही है कि सब लोग जागरूक हो और ये मतलब 251 कुंडली यज्ञ हो रहा है, तो सभी लोग यहाँ पे आएँ और अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। बन नहीं सकते हैं उनके जैसा, लेकिन कोशिश करें उनके जैसे बनने की। हाँ, क्योंकि सब लोग हो नहीं सकते हमारे लिस्ट में, लेकिन कोशिश करेंगे तो बन पाएंगे उनके जैसा। अनन्या वर्मा, हमें बाराबंकी से। क्या नाम है? रंजना। बहुत खुश है, आज काफी खुश कलश यात्रा में दिखे हैं। कैसे आपको इतना अच्छा यहाँ का वातावरण रहा है, जो हमारे गुरुजन हैं इतने अच्छे रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा सम्मान हुआ इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों को सम्मान हुआ है? जी जी, धन्यवाद। प्रियंका मिश्रा। प्रियंका कहाँ से हैं? बाराबंकी। तो आप माता जी हैं? जी। माता जी क्या कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छी सोच रखी है और क्या सबके प्रति सद्भाव की प्रेरणा दी जाती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। हाँ हाँ। तो यही मैसेज है हमारे लोग की तरफ से कि हाँ एक यज्ञ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। जी तो जी। संदेश देखिए, लोग आए यहाँ से कुछ अच्छी चीज सीखें। यहाँ से यही सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। इसी वजह से ये मैसेज हमारे गायत्री परिवार की तरफ से पहुँचाया जा रहा है सब पूरे ही समाज में, कि अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से कि सद्भावना की प्रेरणा मिलती रहे। आप कौन देवी हैं? मैं गायत्री माता हूँ। गायत्री माता। तो गायत्री माता जो कहीं ना कहीं लोगों को क्या संदेश दे रही हैं इस युग में? गायत्री माता इस युग में ये संदेश दे रही है कि हमें जाति पात का बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए, हमें सबके एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें सबके साथ एकता के रूप में रहना चाहिए। माय नेम इज आस्था सिंह। कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रिया पाल है, मैं गायत्री शक्तिपीठ से हूँ। मैंने कृष्ण जी का संदेश जहाँ जगह देखो, हर जगह गोकुल नगरी में हर जगह राधे राधे जपा जा रहा है। कृष्ण जी का महत्व बढ़ता जा रहा है। कृष्ण जी के जो खेल खेला है वो दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर सकता है। पावन जन्मभूमि आमलखेड़ा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश से। मुझे गुरु जी का जन्म स्थान से मैं हूँ, इसलिए मुझे वहाँ का बहुत ही शौक़ है। विभिन्न झांकियाँ जो मैंने स्वरूप दिखाए हैं वो मैंने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, जी हाँ, सारी रसपाल सिंह कठेरिया। पावन जन्मभूमि आमलखेड़ा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जी हाँ, झांकियाँ मेरी मैंने ही तैयार किया है सारी। जी, ये गुरुदेव की देन है जो मेरे इसमें बैठे हुए हैं, वो किया है। मैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में भी जाता हूँ झांकियाँ बनाने के लिए। अभी मैंने लखीमपुर में बनाई, झांसी में बनाई, बहराइच में बनाई, आपके इसमें बस्ती में जा रहे हैं। अब चित्रकूट भी जाऊंगा मैं बनाने। जी हाँ, जी हाँ, सारा सामान। बाराबंकी मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोगों की तरफ से गायत्री परिवार के द्वारा मुझे देवियाँ सब यहीं की बेटियाँ हैं, मैं यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ जी। में ये जो कार्यक्रम है गायत्री परिवार की तरफ से, इस गायत्री परिवार में आपको लाखों लोग बाराबंकी से जुड़े हुए हैं और अगर बात करें कहीं ना कहीं देश और विदेश में भी गायत्री परिवार से लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं और लगातार इसलिए जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि आज आप देखिए कि समाज में जिस तरह से गिरावट आ रही है, समाज में कई तरह से जो है कुरीतियाँ हैं उनको बदलने के लिए गायत्री परिवार की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है और बाराबंकी के इस जेब्रा पार्क में 251 जो है महायज्ञ के लिए यहाँ जो है जो कुंड बनाए गए हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक ये भव्य जो है कार्यक्रम है और नज़ारा इस वक्त शाम का है। मैं जेब्रा पार्क के पास में हूँ। आप देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं किस तरह से यहाँ दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचे हुए थे और यहाँ का जो नज़ारा आप देखिए कि किस तरह से लगातार ये जो संदेशा है लोग दे रहे हैं। तमाम सारे जो रिटायर जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे वो गायत्री परिवार से जुड़े और कितना उन्होंने फ़ायदा उठाया, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक संदेश है
और यहाँ जो विराट पुस्तक मेला लगी है, विराट पुस्तक मेले में भी कहीं न कहीं यहाँ जो लाखों की संख्या में आप वो पुस्तकें देखेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए लोगों का क्या कहना है, क्या लोग कह रहे हैं। तमाम सारी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कलश यात्रा में जो शामिल हुई थी, वो लोग भी यहाँ पर जो है अपने अपने विचार रख रहे हैं, किस तरह से ये लोग खुश हैं। देखते रहिए आप बाराबंकी से इस गायत्री महायज्ञ के कार्यक्रम को हमारे साथ बने रहिए, न्यूज ऑफ नेशन बाराबंकी के साथ बने रहिए। तो लगातार हम जुड़ेंगे आपके साथ में। और ये जो आप जो गायत्री परिवार की तरफ से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, 251 जो कुंडी गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक अलग ही जो है एक संदेश दे रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए बाराबंकी के इस जो जेब्रा पार्क में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसकी अलग ही तस्वीर न सिर्फ बाराबंकी बल्कि उत्तर प्रदेश और कई स्टेट में जा रहा है। आपने देखा किस तरह से यहाँ लोग आ रहे हैं, किस तरह से अपनी राय रख रहे हैं और किस तरह से गायत्री परिवार ने जो एक समाज को बदलने का काम किया है, जो युग बदलने का काम कर रहा है, उसकी लोग